अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ले बनाऊंगी। रमजान मुबारक के महीने में हर एक के घर में दही भल्ले बनाए जाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो भी इसको पहली बार बनाएगा वो भी एकदम परफेक्ट बना लेगा, क्योंकि जो मैं इसमें सीक्रेट बताऊंगी अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन माने दही भल्ले बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये दही भल्ले बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, टाइम न जाया करते हुए एकदम परफेक्ट दही भल्ले बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम नरमो मुलायम एकदम स्पंजी दही भल्ले बनाने के लिए आज हम 2 दालों का यूज करने वाले हैं। ये हम लेंगे दाल मूंग, ये हमने तकरीबन ली है आधा कप के करीब। इसी तरह हम लेंगे आधा कप के करीब माश की दाल। अब हम क्या करेंगे, दोनों दालों को 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से मल मल कर धो लेंगे, क्योंकि दाल वगैरह में डस्ट होती है, तो आप अच्छे तरीके से मल कर धोकर भिगो के रख दें। और ये दाल आप तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दें। अगर आप ओवरनाइट यानी पूरी रात के लिए भिगो के रखते हैं तो ये एकदम जबरदस्त फूल जाएगी। दही भल्ले बनाने के लिए जो आज हम मसाला तैयार करने वाले हैं, इसके लिए हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 चम्मच, चाट मसाला हम लेंगे 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच हम डाल देंगे कलर देने के लिए। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाले का पाउडर, ये भी हम आधा चम्मच डाल देंगे। और अगर आपके पास टाटरी वगैरह भी डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे। अब इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा दही भल्ले का मसाला भी रेडी हो चुका है। आधा किलो दही लेंगे, दही को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, गुठलियां वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें दही एकदम स्मूथ चाहिए। जो हमने दही भल्ले के लिए मसाला तैयार किया था वो हम दही के अंदर 1 चम्मच शामिल कर देंगे और अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। दही को भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। दही को भी हम साइड पे करेंगे। अब हमने दाल को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दालें हमारी फूल चुकी हैं। अब हम इसमें से पानी को मुकम्मल निकाल लेंगे और आप दाल को धोइएगा नहीं, बल्कि आप इसी तरीके से इसको ग्राइंड कीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम स्मूथ हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये हमने 2 दफा दालों को ग्राइंड करके आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 2 चुटकी के करीब हल्दी भी डाल देंगे, इससे कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। खाने का मीठा सोडा हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, एकदम फ्लफी होने तक इसको फेंट लेंगे। जब तक ये अच्छे तरीके से एकदम फ्लफी नहीं होगा तब तक हम फेंटेंगे। ये प्रोसेस करने में सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमारा ये भल्लों का बैटर रेडी हो चुका है। और ये एकदम आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है। अब हम चेक कर लेंगे। एक बाउल में हम लेंगे पानी, इसमें हम 1 से 2 ड्रॉप डालकर चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा भल्लों का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम भल्ले बनाएंगे। भल्ले बनाने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे भल्ले डाल देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े साइज के डालेंगे तो ये एकदम फूल कर और बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए आप इस तरीके से दरमियाने साइज के ये भल्ले डालिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से पलट लेंगे और ये आप देख सकते होंगे कितने जबरदस्त एकदम फूल कर ये हमारे भल्ले तैयार हो रहे हैं। हम फोक की मदद से इस तरीके से अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। भल्ले हमारे देखिए एकदम गोल गप्पे की तरह एकदम फूल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे। हमने इतने फ्राई किए हैं, ये एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो गए, इतने हमने फ्राई किए हैं। इसी तरह हम ये तमाम भल्ले बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी, अगर आप बिल्कुल लो आंच पर ये भल्लों को फ्राई करेंगे तो ये एकदम ऑयल पी जाएंगे, तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर भल्लों को फ्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारे ये भल्ले तैयार हुए हैं, एकदम नरमो मुलायम। ये देखिए दूसरा पैच भी हमारा रेडी हो चुका है। आपके सामने हमने ये छोटे छोटे भल्ले डाले थे, ये एकदम फूल कर गोल
गोलगप्पे बन गए। अब हम इस तरीके से छोटी छोटी फुल्कियां भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ढेर सारे हमारे ये भल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हम पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। ये हमने थोड़े से हमने ले लिए अलग से, ये पानी के अंदर हम भिगो के रख देंगे और साथ हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना वगैरह भी डाल देंगे ताकि भल्लों के अंदर से अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो हम मजीद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ऊपर हम प्लेट रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से डूब जाए। अभी मैं आपको एक कटिंग करके बता देती हूँ। अभी हमने पानी में इनको डिप नहीं किया। ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त एकदम फ्लफी हमारे ये भल्ले तैयार हो रहे हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त जालीदार हमारे ये भल्ले तैयार हुए हैं। भल्लों को भिगोई हुई हमारे तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब भल्लों के अंदर जो पानी है इसको हम हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आप निकालिएगा क्योंकि ये बहुत ही नरम मुलायम है तो भल्ले हमारे टूट सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त एकदम फ्लफी से हमारे ये भल्ले तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक कटिंग करके बता देती हूँ ये कितने अंदर से नरम मुलायम है, बिल्कुल रुई की तरह। अब हम एक ट्रे में डाल देंगे। जो हमने दही तैयार की थी फेंट के रखी थी वो हम ट्रे के अंदर डाल देंगे। जो हमने भल्ले भिगो के रखे थे वो हम ट्रे के अंदर सेट कर लेंगे और ऊपर से हम डालेंगे हरी मिर्चें, प्याज, जो हमने ये छोटी वाली फुल्कियां तैयार की थी ये भी हम डाल देंगे। ये देखिए अब ऊपर से हम टमाटर, प्याज और हरी चटनी डाल देंगे। जो हमने भल्लों के लिए मसाला तैयार किया था वो भी हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये जो भल्ले हैं इनको हम सेव कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 महीने रख कर यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त एकदम स्पंजी से हमारे ये भल्ले तैयार हुए हैं। आप भी मेरे तरीके से ये जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये दही भल्ले खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।